माधुरानंद मेरा प्रिय शिष्य। जब मैं संन्यास जीवन में था तो सैकड़ों साधु सन्यासी इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि वे निखिलेश्वरानंद के शिष्य बने, और जो निखिलेश्वरानंद का शिष्य बन जाता, जिसको निखिलेश्वरानंद शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, उसका अपने आप में नाम हो जाता। पूरे हिमालय की उपत्यका में उसकी चर्चा होने लगती। लोग आश्चर्य से उसको देखते, उसकी सराहना करते, उसकी प्रशंसा करते कि वास्तव में इसने कठोर परीक्षा दी होगी, तलवार की धार पर चला होगा, वास्तव में इसने अपनी सेवा से, अपनी सुसा से, अपने प्रेम से, अपनी भावना से, अपनी साधना से, अपने उत्सर्ग से कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि निखिलेश्वरानंद ने इसको अपनाया, इसको स्वीकार किया। और यदि निखिलेश्वरानंद ने इसको स्वीकार कर लिया है तो फिर इसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। अब ये रुक नहीं सकता, अब ये आगे बढ़ेगा ही। अब इसने अपने जीवन में जो निश्चय कर लिया है वह निश्चय पूरा होगा ही। और इसी प्रकार इन सैकड़ों सन्यासियों, योगियों, साधुओं में से एक बालक सा 20-22 साल का बड़े कपड़े पहने हुए सन्यासी जहां भी निखिलेश्वरानंद जाते वो पीछे पीछे जाता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यदि कुटिया में होते तो बाहर 24 घंटे खड़ा रहता, धूप में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी। ये जैसे कहते कि खाना खा तो खाता खा, नहीं तो खाना ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता, मगर इसके बावजूद भी चेहरे पर कुछ शिकन नहीं, चेहरे पर किसी प्रकार की भाव नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतना दुख देख रहा हूं, इतनी वेदना सहन कर रहा हूं, मैं मालूम कब क्षण आएगा कि निखिलेश्वरानंद आगे बढ़कर के मुझे अपना लेंगे। शायद ऐसा कौन सा क्षण आएगा कि वे अपने सीने से मुझे खींच लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसके सामने कोई स्पष्ट नहीं था। वो सोच रहा था कि शायद हो सकता है इस जीवन में मुझे शिष्यता मिल जाए, नहीं भी मिले, हो सकता है ये पूरा जीवन मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए इंतजार करते करते, मगर कोई बात नहीं। अगर इस जीवन में मुझे शिष्यता का सौभाग्य नहीं मिला तो अगले जीवन में तो जरूर मिलेगा ही। वो बहुत आशावादी था। एक बार बद्रीनाथ के आगे नरनारायण के पर्वतों पर निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे, साथ में 20, 25, 50 शिष्य बैठे हुए थे, और वह कहीं दूर से दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आया और आकर के साष्टांग दंडवत किया, खड़ा हो गया। निखिलेश्वरानंद ने उस एक क्षण के लिए देखा और एहसास किया कि पिछले 2 साल से बराबर ये छाया की तरह पीछे पीछे घूम रहा है। निखिलेश्वरानंद ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम वास्तव में शिष्य बनना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में शिष्य बनकर के कुछ सीखना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम आज्ञा पालन करोगे? उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि पिछले 2 साल में पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की, और ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप मुझे आज्ञा दें। आप आज्ञा दें, मैं आपको आज्ञा पालन करके दिखाऊं। शायद निखिलेश्वरानंद को कौतूहल सूझा या क्या चिंतन किया, क्या विचार किया, और वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे, और जहां चोटी थी वहीं एक तरफ गहरा खड्ड था, गहरी घाटी थी। एक सेकंड के लिए निखिलेश्वरानंद ने उस घाटी की तरफ देखा और उसको पूछा कि क्या तुम इस पहाड़ पर से इस घाटी में छलांग लगा दोगे? उसने कहा कि आप आज्ञा दें, मैं छलांग लगा के दिखाऊंगा। आप आज्ञा दे दें। निखिलेश्वरानंद ने कहा कि फिर तुम छलांग लगा, और उसने इधर उनका शब्द पूरा मुंह से निकला नहीं, उससे पहले उसने तुरंत छलांग लगा दी और हड़बड़ा करके निखिलेश्वरानंद उठे, सारे शिष्य उठे, कोलाहल मच गया। उस जवान लड़के ने आत्महत्या कर दी, प्राण चेतना खत्म कर दी, दौड़े और
आधा मील नीचे तक उस घाटी को पार करके जब देखा तो वह व्यक्ति एक शिला पर ध्यानस्थ बैठा हुआ था और उसके मुंह से केवल निखिलेश्वरानंद गुरुदेव के शब्द निकल रहे थे और कुछ शब्द नहीं था। जगह जगह से शरीर कट गया था, पत्थरों से लहूलुहान हो गया था। उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक आनंद की वर्षा थी, एक तेजस्विता थी। उसको ये सौभाग्य का श्रेय अनुभव हो रहा था कि मुझे आज्ञा दी और मैंने आज्ञा पालन करने की कोशिश की। अब इस आज्ञा पालन में प्राण चले जाएं, प्राण बच जाएं, ये तो गुरुदेव जाने। उन्होंने आज्ञा दी होगी, सोच समझ के आज्ञा दी होगी, क्यों दी ये तो वे जाने। शिष्य ने पौन घंटे के बाद नीचे उतर करके पौन घंटे तक नीचे उतरे और उस खड्डे में उतरने के बाद देखा कि वो बैठा हुआ है, जगह जैसे रक्त बह रहा है। उसने उसको हिलाया डुलाया तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली और उसको लेकर के उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। पालों पर काफी चोट आ गई थी, हाथों में चोट आ गई थी, चेहरे पर कई प्रकार के कांटे और पत्थर के ठोंके लग गए थे, खून बह रहा था। और 29-35 शिष्यों ने उसको उठा करके ऊपर लेके आए जहां निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे और सामने लिटा दिया। उसने आंखें खोली और जब देखा कि सामने गुरुदेव निखिलेश्वरानंद बैठे हैं तो तुरंत हिम्मत करके बैठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज और आनंद और मुस्कुराहट थी। निखिलेश्वरानंद ने पूछा कि कैसा लगा? यह गुरुदेव, शायद मेरे कई कई जन्मों के पुण्य थे कि आपने आज्ञा दी, आपने कूदने की आज्ञा दी, मैं कूदा। इतना सोचने और विचारने की तो जरूरत भी नहीं थी कि मैं क्यों कूदूं, कहां से कूदूं, कब कूदूं। आपके मुंह से सब निकलना था, मुझे कूदना था। निखिलेश्वरानंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसके सारे घाव मिट गए, रक्त निकलना बंद हो गया। जैसा शरीर था ठीक उसी प्रकार से स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर बन गया। और शिष्य ने देखा कि वास्तव में उसके चेहरे पर, शरीर पर एक अपूर्व ओज है, एक तेजस्विता है, एक चमक है। गुरुदेव का स्पर्श होते ही सारे शरीर में चेतना पैदा हुई है और उसकी कुंडली में जागृत होकर पूर्ण रूप से ध्यान लग गया है। और ये शिष्य आगे चल करके निखिलेश्वरानंद का अत्यंत प्रिय शिष्य बना। माधुरानंद हिमालय का श्रेष्ठतम योगी, जिसने अपने जीवन में आगे चल करके अग्नि विद्या को प्राप्त की, जिसने आगे चल के ब्रह्म विद्या को प्राप्त की और पूर्ण रूप से ब्रह्मसी कहलाया। आज भी संपूर्ण हिमालय में उसका नाम अत्यंत सम्मान, प्रेम और श्रेष्ठता के साथ लेते हैं। किसी का तात्पर्य है कि गुरुदेव आज्ञा दे, उसका पालन किया जाए। मेरे जीवन में ऐसे कई शिष्य आए और मेरे इस बात का सौभाग्य है कि उन सन्यासी शिष्यों ने अपने आप को कसौटी पर कस करके दिखाया, क्योंकि गुरु की परीक्षा, और कम से कम मेरी परीक्षा तो बहुत ही कठोर बनी रही है। शायद मेरे शिष्य को बहुत ज्यादा अग्नि में तपाया है, मेरे शिष्यों को बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत चोट दी है। इसलिए चोट दी है कि इससे असम कुंडन बन सके। अग्नि में इसलिए तपाया कि वे उस आंच को सहन कर सके, इसलिए उनको तैयार किया कि अग्नि स्फुलिंग बन सके। वे कच्चे सन्यासी नहीं रहे, वे घटिया सन्यासी नहीं बन सके, वे हिमालय में रहे तो तेजस्विता के साथ रह सके और ये कह सके कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं। और इसीलिए आज उन सन्यासी शिष्यों का सम्मान है, आदर से लोग देखते हैं। वहां के निवासी, वहां के ग्रामीण, वहां के रहने वाले साधु, सन्यासी, योगी, कि अगर निखिलेश्वरानंद का शिष्य है तो अपने आप में अद्भुत तेजस्वी शिष्य होगा। परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा। विवाह के 60 वर्षों तक एक साथ रहने की परंपरा अपने आप में अत्यंत उच्च कोटि की साधना कहलाती है।
बात का है कि इन 60 वर्षों तक जो उन्होंने मेरे साथ शादी करके मेरे घर में आई, तो एक बार भी उन्होंने लड़ाई नहीं की मुझसे। इसलिए आपको एक बार जोर से ताली इसलिए बजानी पड़ेगी कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को, जिद्दी स्वभाव को भी और अक्खर स्वभाव को निभा दिया। इसके लिए मैं भी ताली बजा रहा हूं, आप भी करें। माता जी शिष्यों के स्वभाव को जानता हूं। ये तब तक ताली बजाते रहेंगे जब तक आप नृत्य नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगली साल एक बार फिर हम मिलेंगे और फिर हम इसी प्रकार के जन्मोत्सव को, आप लोगों के हृदय की भावनाओं को देखने से वास्तव में एक सुखद अनुभूति अनुभव होती है। ऐसा लगता है कि ऐसा यह पूरा भारतवर्ष मेरा बिखरा हुआ परिवार है। आप लोगों ने हमें स्नेह दिया, रेस्पेक्ट दिया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के साथ साथ एक सम्मान दिया और जीवन बड़ा ही एक उबड़ खाबड़ तरीके से चला। जब मैं अपने जीवन के पिछले पृष्ठों को पलट करके देखता हूं तो सारे पृष्ठ बड़े उबड़ खाबड़ हैं, बड़े ही संघर्षपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण। साधनाएं, तपस्याएं और जंगलों में घूमना और बर्फ पर चलना और जो कुछ भी, जितनी भी यातनाएं और हो सकता है वह सब झेली और उन एकांत के क्षणों को उन्होंने भी झेला, एहसास किया। खैर, उसके बदले में आप लोगों से मुझे जो एक अपनत्व मिला है, जो एक प्रेम मिला है, जब आपको कुछ ऐसा लगता है कि गुरु जी 2 दिन नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको बड़ी बेचैनी सी आपके चेहरे पर छटपटाहट में अनुभव करने लगता हूं। यह प्यार का जो संबल है, यह प्यार का जो आधार है, यह जो सेतु है, यह अपने आप में अत्यंत उच्च कोटि का पुण्य है। ये मेरी जो शिष्य सामने बैठे हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा सौभाग्य है। शिष्य का मतलब है शिष्य होना, समाहित हो जाना। शिष्य अपने आप में कोई संज्ञा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। शिष्य का मतलब है गुरु में पूर्ण रूप से समाहित हो जाने की क्रिया को शिष्य कहते हैं। जब तक दोनों अलग अलग रहते हैं तब तक वो शिष्य नहीं बन सकता, तब तक वो फॉलोवर बन सकता है, अनुयायी बन सकता है, मार्गदर्शक पीछे चलने वाला बन सकता है। शिष्य की अपनी कुछ इच्छाएं होती नहीं, कुछ चिंतन नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, वह तो पूर्ण रूप से समाहित हो चुका होता है। और जब शिष्य इस प्रकार के ज्ञान और चिंतन को अनुभव करता है, जब एहसास करता है, और श्लोक के दूसरे चरण में, दूसरे शब्द में बताया कि यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि वो शिष्य बने। हम पति बन सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा व्यतिक्रम नहीं है। कोई लड़की को पसंद किया और हम पति बन गए,
हम पिता भी बन सकते हैं, हम पत्नी बन सकते हैं, हम व्यापारी बन सकते हैं, नौकरी पेशा बन सकते हैं, मगर यह जरूरी नहीं है कि आप शिष्य बन सकें। यह जरूरी नहीं है। उसके लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है। आप श्रोता बन सकते हैं, मैं बोलूं आप सुन लें और उठ करके पल्ला झाड़ करके रवाना हो जाएं। आप अनुयायी बन सकते हैं, मैं आपको गायत्री मंत्र दूंगा, गायत्री मंत्र रटते हुए आप पीछे जिंदगी पार कर लें। आप मुझे पूरी तरह डूब जाएं। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा चिंतन, मेरी प्रक्रिया, मेरा हर्ष, मेरा विषाद आपका हर्ष और विषाद और सुख और दुख बन जाए। आपकी आंख में एक कतरा आंसू हर क्षण लहराता हुआ रहे। इस श्लोक में बताया है। इस श्लोक में बताया कि शिष्य ऐसी एक सामान्य चीज नहीं है। शिष्य तो दर्शनीय चीज है, देखने की चीज है, हाथ जोड़कर नमन करने की चीज है, प्रशंसा करने की चीज है। इसलिए कि वह अपने आप में एक छोटी सी बूंद से समुद्र बनने की एक प्रक्रिया का आभास है। एक समुद्र लहरा रहा है, अथाह जलराशि है, अंत नहीं है, और ऊपर सूर्य तप रहा है। उस गर्मी से भाप बनती है, भाप बन करके उस समुद्र का पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है। ऊपर उठ करके और जब बहुत ऊंचाई पर जाता है तो बादल बन जाता है, और बादल उस वायु के साथ में उड़ता हुआ किसी पहाड़ से, हिमालय से टकराता है। टकरा करके वापिस पानी के रूप में, धारा के रूप में, बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक बूंद, दो बूंद, चार बूंद बनती हुई धारा बनती है, गंगा बनती है, नदी बनती है, हजारों लोगों की प्यास बुझाती है, और प्यास बुझाती बुझाती अपनी बेचैनी, अपनी तड़प, अपना चिंतन, अपनी सारी प्रक्रिया को समेटे हुए वापस जहां से वो बूंद रवाना होती है उसी समुद्र में विलीन हो जाती है। और जब विलीन हो जाती है तब बूंद समुद्र कहलाने लग जाती है, क्योंकि हमने समुद्र को देवता कहा है, बूंद को देवता नहीं कहा है। मगर बूंद समुद्र बन सकती है यदि उसके मन में छटपटाहट है, वेदना है, भागने की प्रक्रिया है। उसको कोई मैप नहीं, उसके पास कोई नक्शा नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि यहां से तुम लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे मुड़ोगे तो तुम्हें समुद्र मिलेगा। उसको अपने आप रास्ता मिलता है। जिसमें छटपटाहट है वो अपने आप समुद्र तक पहुंच जाएगा, गुरु तक पहुंच जाएगा, और गुरु में विलीन हो ही जाएगा। गुरु रोक नहीं सकता उसको, और शिष्य रुक नहीं सकता। अगर शिष्य है तो नहीं रुक सकता। इसलिए श्लोक में इस विशेष तथ्य को स्पष्ट करने का कोशिश की है कि गुरु अपने आप में अद्वितीय होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। शंकराचार्य जैसा व्यक्ति, जो अपने आप में प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, अकेले व्यक्ति ने इस पूरे भारतवर्ष से बुद्ध धर्म को खदेड़ करके बाहर कर दिया। यहां बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध धर्म भारतवर्ष में पैदा हुआ, बुद्ध धर्म भारतवर्ष के राजाओं का धर्म, पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म ही बुद्ध धर्म, और केवल एक व्यक्ति ने उस बुद्ध धर्म को यहां से उठा के जापान में फेंक दिया, चीन में फेंक दिया, अकेले दमखम के साथ। और एक हिंदुत्व को, एक सनातन धर्म को, एक हमारे उपनिषद को, एक हमारे वेद को, एक हमारी ऋचाओं को जीवित जागृत बनाए रखने की क्रिया की। अन्यथा आज हम यहां बैठे हुए दमपद का कोई उच्चारण कर सके होते। हम धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का ही पाठ कर पाते, फिर उपनिषद की रचना नहीं कर पाते, फिर उपनिषद नहीं बोल पाते यदि शंकराचार्य नहीं होता तो। मगर हम उसको समझ नहीं पाए। हम उनको यातनाएं दी, दुख दिया, वेदना दी, परेशानी दी, और अंत में कांच घोट करके पिला करके उनकी जिंदगी को समाप्त कर दिया। और जब केदारनाथ के पास में मृत्यु के बिल्कुल अंतिम क्षण में, तो शंकराचार्य को उसके शिष्य ने पूछा कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ दिया, एक रोशनी दी, बहुत प्रयत्न किया, जिंदगी के तिल तिल को जलाया, आपको कुछ कहना है? शंकराचार्य ने कहा कि मैंने मन में जीवन में जो भी सोचा वह पूरा हुआ। मेरा एक मिशन था, एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि मैं इस भारतीय परंपरा को, उस ज्ञान को, उस चेतना को दफन नहीं होने दूं, समाप्त नहीं होने दूं, जिंदा रखूं। पर फिर भी मेरा दुर्भाग्य यह है कि मुझे
केवल 12 शिष्य चाहिए थे, मुझे 12 शिष्य नहीं मिल पाए। अगर मिल जाते तो मैं इससे कई गुना ज्यादा काम कर चुका होता, क्योंकि शिष्य गुरु के हाथ, पांव, नाक, कान, आंख होते हैं। रावण के कोई 10 सिर नहीं थे, हमने उनके फोटो बना दिए, 10 खोपड़ियां बना दिए। 10 खोपड़ियों का मतलब था कि रावण के पास 9 और ऐसे मंत्री थे जो बुद्धिमान थे, जो दिमाग से उनको समझाने वाले थे। ये उसका 10 कंदर का अर्थ था। हम वो तो समझे नहीं। हमने अष्टभुजा के 8 भुजाएं बना दी। मेरे पास 2 भुजाएं हैं, 3 आदमी मुझे बहुत समर्थ शिष्य मिल जाए तो मेरे भी 8 भुजाएं वाला मैं गुरु बन जाऊंगा। सीधी बात तो ये। हमने उसको समझा नहीं, गुरु जी को बना दिया, फिर 8 भुजाएं बना दी। रावण को बना दिया, 10 खोपड़ियां बना दी, क्योंकि हमने तो उन बिंदुओं को समझने की कोशिश की, मूल अर्थ को समझने की कोशिश की कि 10 सिर का मतलब क्या है। 10 मस्तिष्क, उर्वर मस्तिष्क, चेतना युक्त मस्तिष्क, तांत्रिक मस्तिष्क, ऐसे मंत्री जो उसके पास 9 और थे, जिनकी सहायता से रावण उस लंका को स्वर्णमयी बना सका। ऐसी जगदम्बा जिनके पास 5 और शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, ऐसी शक्तियां जिसके माध्यम से शुंभ और निशुंभ का वध कर सकी। उसके हाथ 2 थे। हमने उनको चतुर्भुजा और अष्टभुजा माना, इसका ये तो तात्पर्य नहीं कि यहां और 2-4 हाथ उग गए। इसलिए शिष्य को, उसमें उपनिषदकार ने कहा कि शिष्य ही गुरु की आंख होता है। शिष्य का गुरु का एक धड़कन होती है, एक चेतना होती है, एक शरीर होता है। इसलिए कि शिष्य समझता है कि इस शरीर को सुरक्षित रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर रहेगा तो ज्ञान रहेगा, चेतना रहेगी, प्राण रहेगा, मुझे पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया रहेगी। और इसी प्रक्रिया को सिद्धाश्रम जीवंत और जागृत बनाए रखने की कोशिश की। ये तुम लोगों का सौभाग्य है कि तुमने 1000 बार सिद्धाश्रम शब्द को सुना। यह भी सौभाग्य है। आज से 50 साल पहले विशुद्धानंद जी ने अपनी एक पुस्तक में 2 जगह ज्ञान गंग और सिद्धाश्रम का वर्णन किया, और उसके बाद वे लिख भी नहीं पाए, नहीं बता पाए, क्योंकि जो कुछ जितना चेतना युक्त उसमें जो कुछ स्पष्ट करना था वो नहीं कर पाए। अमेरिका आप जा नहीं पाएंगे, पोथियों के बल पर आप अमेरिका का वर्णन नहीं कर सकते। तो आपको आंखों से देखना पड़ेगा। आप उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके रंग रूप, उनके सारी चिंतन को देखेंगे, और आप जो कुछ बताएंगे, लिखेंगे, वो अपने आप में होगा। खाली अमेरिका होने से, अमेरिका कहने से नहीं बन सकता। एक ऐसा स्थान जो अपने आप में अद्वितीय है, जहां हजारों वर्षों के प्राप्त योगी, सैकड़ों वर्षों प्राप्त योगी, हम तो जीवन के 50 और 60 और 70 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सोचते हैं कि शायद अब मृत्यु के बिल्कुल किनारे पर हैं। हम खुद मृत्यु का वर्णन करने लग जाते हैं, मृत्यु को स्मरण करने लग जाते हैं। 24 घंटे हमारा चिंतन का वृद्ध है और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। जब भीष्म की मृत्यु नहीं हो सकती तो फिर आपकी भी नहीं हो सकती। जब उसकी इच्छा मृत्यु हो सकती है तो फिर आपकी भी इच्छा मृत्यु हो सकती है। मगर ब्रह्म को तो उस माया के चिंतन में शिष्यों के सामने रखना ही पड़ेगा। अगर शिष्य जिस क्षण अपने पांवों पे ताकत रख करके गुरु की उंगली पकड़ कहेगा कि मुझे आपके साथ सिद्धाश्रम चलना है, मैं देखना चाहता हूं, मैं इस बात को अनुभव करना चाहता हूं, मैं उस प्रकार का योगी बनना चाहता हूं, तो आप जो मुझे ज्ञान देंगे मैं उसको जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। रविंद्रनाथ ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उसने कहा जब अंधकार गिर गया, अंधेरा हो गया, जब सूर्य छिप गया, जब दिया जल गया, तो लोगों ने पूछा कि सूर्य नहीं आएगा तब तक क्या होगा? सूर्य तो अस्त हो चुका, अब सूर्य अभी तक नहीं आएगा तब तक होगा क्या? दिए ने क्षमता के साथ खड़े होकर कहा कि जब तक सूर्य नहीं उगेगा तब तक जितनी मुझ में ताकत होगी उतना अंधेरा दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैं आपको दीपक बनाने की, उसमें रोशनी देने की, उसमें ज्ञान और चेतना देने की, पोंगापंथी देने की क्रिया नहीं सिखा रहा हूं। आपको पाखंड नहीं सिखा रहा हूं, मैं पाखंड में प्रहार करना सिखा रहा हूं आपको। इस प्रकार से ढोंग और ढकोसले में जिंदा रखना नहीं चाहता हूं मैं आपको। मैं आपको जो बात कहूंगा फिर 2 टूक कहूंगा, स्पष्ट रूप से कहूंगा,
और एक क्षण ऐसा आ सकता है कि आप एक दीपक बन सकें, जब घनघोर अंधेरा छा जाए और दिख रहा है, अंधेरा तो चारों तरफ बिखरा हुआ है ही, जहां केवल भौतिकता है, जहां जीवन का छल है, झूठ है, कपट है, व्यभिचार है, असत्य है, जहां ज्ञान की चेतना नहीं है, उसमें भी यदि आप अपनी लौ को बनाए रख सकेंगे, मगर लौ को बनाए रख सकेंगे जब आप कहीं से तेल प्राप्त कर सकेंगे, जब उसमें दिव्यता प्राप्त कर सकेंगे, जब आप उसमें चेतना प्राप्त कर सकेंगे, जब आप दिया बन सकेंगे, किसी के हाथों में दीपक होने की प्रक्रिया बन सकेंगे। उसके लिए आपको रौंदना पड़ेगा, उनके हाथों में जाना पड़ेगा, वो आपको दीपक बनाए, इस प्रकार की आपको इच्छा व्यक्त करनी होगी। और आप अपने इस जीवन में, जीवन के इस काल में, आपका कोई आप वृद्ध हुए नहीं, आप बचपन भी नहीं है, न आपकी जवानी है, आप तो एक मनुष्य हैं। जवानी का जोश आपने देखा ही नहीं, अपनी जिंदगी में जवानी क्या होती है ऐसा आप में से मैंने किसी की जवानी नहीं देखी। जवानी कुछ और होती है। जवानी होती है कि सीना से एकदम से हिमालय को टकराए तो हिमालय खुद 25 कदम पीछे सरक जाए, उसको जवानी कहते हैं। तो मात्र जीते झांकते खड़े होने को जवानी नहीं कहते। मैं तुम्हारा हमने बचपन देखा और बूढ़ापा तुम खुद ही नहीं देख पाओगे। आप तो गुरु जी बस अब बस हो गया गुरु जी, अब तो जाने वाले हैं गुरु जी, नदी किनारे पेड़ हैं बस गुरु जी। अरे भाई अभी कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारा, अब क्या कुंडली जागरण और क्या जागरण गुरु जी, अब दो तो लड़कियों की शादियां करनी गुरु जी, अब तो कुंडली जागरण तो मांग हो रही है गुरु जी। अब वो कुंडलियां निकले मेरी तो मैं फिर आपके पास बाद में आऊंगा गुरु जी। और तुम्हारी कब कुंडलियां वहां से निकले, कब तुम मेरे पास आओ, कब मैं तुम्हें मतलब दीपक बनाऊं, कब उसमें तेल भरूं, कब आप भवक करके जलो, अब भगवान जाने उसमें क्या क्षण होगा। फिर भी इंतजार तो है।